हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। आज मैं आप लोगों को पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताने वाली हूँ। पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी टीचिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हु इज पियाजे। पियाजे कौन है? पियाजे एक स्विस बायोलॉजिस्ट है। सेकेंड पॉइंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी करने वाले फर्स्ट पर्सन है। मीन्स इसका क्या है? देखिए, जो पियाजे हैं इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी की है। इसके पहले जो भी साइकोलॉजिस्ट थे, जैसे कि आपने देखा होगा पेवलॉव, स्किनर, उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने एनिमल्स पे स्टडी की थी। लेकिन पियाजे ने खुद अपने बच्चों पे, इनके 3 बच्चे थे और इन्होंने खुद अपने बच्चों पर स्टडी की और उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने थ्योरी दी। तो जो इनकी जो थ्योरी है वो ह्यूमन बींग्स पर ही की गई रिसर्च करके, इसलिए इनकी थ्योरी को सबसे ज्यादा माना जाता है। इसलिए इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। देखिए, इसमें से एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं इंट्रोडक्शन में से कि पियाजे कौन है। पियाजे स्विस बायोलॉजिस्ट हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करने वाले फर्स्ट पर्सन हैं। इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और फोर्थ पॉइंट, इन्होंने एक बुक लिखी थी, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, हिंदी में बाल चिंतन की भाषा। फिफ्थ पॉइंट, इनको इनेटिस्ट भी कहा जाता है। इनको इनेटिस्ट क्यों कहा जाता है? देखिए, जो इनेटिस्ट होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो बच्चा जब बॉर्न होता है तो वो कुछ आइडियाज और थॉट को लेकर बॉर्न होता है। वो टेबुला रासा नहीं होता है। टेबुला रासा मीन्स ब्लैंक स्लेट नहीं होता है कि वो कुछ नहीं जानता, ही नोज नथिंग अबाउट, ऐसा नहीं है। बच्चा कुछ नॉलेज, कुछ आइडियाज को लेकर बॉर्न हुआ है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं उनको इनेटिस्ट कहा जाता है। तो पियाजे भी एक इनेटिस्ट हैं। इन्होंने हेरिडिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। फिर 6 पॉइंट, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। देखिए, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट क्या है? देखिए, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट वो होते हैं जो बताते हैं कि नॉलेज कैसे क्रिएट होती है। तो पियाजे ने बताया है कि जो बच्चा होता है उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, वो नॉलेज को कैसे क्रिएट करता है। इसीलिए इनको जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो देखिए, ये जितने भी पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, इनको आप प्लीज नोट कर लीजिए क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, जो बच्चा होता है, पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा होता है उसके पास लैंग्वेज नहीं होती। जब वो बॉर्न होता है उसके पास लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन वो एक्टिव होता है। तो जो बच्चा एक्टिव होता है तो बच्चा क्या करता है, इन्वायरमेंट के साथ मिलकर इंफॉर्मेशंस को ग्रैब्स करता जाता है, लेता जाता है। उन्हीं इंफॉर्मेशन से वो नॉलेज को क्रिएट करेगा और उस नॉलेज या उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एडेप्टेशन करता है या एडजस्टमेंट करता है। तो जो बच्चा होता है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से एडेप्टेशन करता है या अनुकूलन करता है, इसके लिए हमें 3 टर्म्स समझने होंगे: स्कीमा, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है। ये क्या होता है? देखिए, जब बच्चा होता है वो बहुत सारी लेडीज खड़ी होंगी, लेकिन वो अपनी मदर को उसमें से पहचान लेगा। वो कैसे पहचान लेता है? वो जो अपनी मदर का होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, अपनी मदर का एक पैटर्न बना लेता है। तो वो सभी लेडीज में से वो अपनी मदर को पहचान लेता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि सपोज करिए बच्चे ने बॉल देखी, तो उसने जो बॉल देखी, उसने ये बॉल देखी, तो इस बॉल को देखकर उसने कहा कि बॉल का जो शेप है, बॉल का जो शेप है ये क्या है? राउंड शेप है। क्या शेप है बॉल का? राउंड शेप है। और बॉल से खेला जाता है। बॉल से हम क्या करते हैं? प्ले करते हैं। थर्ड थिंग, जब बॉल को वो नीचे करता है, पुश करता है, तो बॉल फ्लोर से ऊपर आती है। तो बॉल क्या करती है? फेंकने पे ऊपर आती है। बॉल फेंकने पर, थ्रो करने पर ऊपर आती है। तो ये सारी उसने इंफॉर्मेशंस, ये जो बॉल से रिलेटेड ये जो भी इंफॉर्मेशन थी, इन सारी इंफॉर्मेशंस को उसने कलेक्ट की। तो इस तरह से उसने बॉल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, बॉल का शेप राउंड होता है, बॉल से प्ले किया जाता है, बॉल फेंकने पर ऊपर आती है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इन सबको क्या किया?
कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उसने बॉल का क्या किया, एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाया। ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी इससे बॉल का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाया। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है यही क्या है, स्कीमा है। ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर क्या है, स्कीमा है। तो इस तरह से जो बच्चा होता है उसने बॉल को देखा तो उसने देखा बॉल का शेप राउंड होता है, बॉल से खेला जाता है, बॉल नीचे फेंकने पर ऊपर आती है। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन थी इन सबको कलेक्ट करता है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर बॉल का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बना लेता है। और जो ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है यही क्या है, स्कीमा है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मिल्क को माँ ने बच्चे को मिल्क दिया तो उसने देखा कि मिल्क है, उसने मिल्क को टच किया, गिलास को टच किया तो उसने देखा मिल्क क्या है, हॉट होता है, हॉट है। और मिल्क को क्या किया जाता है, पिया जाता है। मिल्क का जो टेस्ट है, टेस्ट कैसा है मिल्क का टेस्ट जब उसने पिया तो उसने देखा मिल्क का टेस्ट कैसा है, स्वीट है। तो इस तरह ये जो इंफॉर्मेशन थी इन सभी इंफॉर्मेशंस को बच्चे ने कलेक्ट कर लिया। इन मिल्क से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस थी इन सभी इंफॉर्मेशंस को बच्चे ने कलेक्ट किया और उनको कलेक्ट करके उसका एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाया। ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है मिल्क का यही क्या है, स्कीमा है। यही क्या है, स्कीमा है। अब जैसे कि बच्चे को एप्पल बच्चे ने देखा तो बच्चे ने कहा एप्पल का कलर रेड कलर का, मीन्स एप्पल रेड कलर का होता है, एप्पल को खाया जाता है, एप्पल खाने में स्वीट होता है। तो इस तरह उसने एप्पल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट किया, उनका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाया एप्पल का, और यही क्या है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, स्कीमा है। तो इस तरह से जो अलग अलग चीज है उनके अलग अलग स्कीमा बच्चा बनाता जाता है। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, जो एनवायरमेंट में एक पर्टिकुलर चीज थी उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उनका स्कीमा बनाया और उसको अपने माइंड में रख लिया। फिर दूसरी चीज देखी, उसका स्कीमा बनाया। तो इस तरह से जो स्कीमा होता है, स्कीमा एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। स्कीमा क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे देखिए ये पूरी पूरी बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में एक ब्लॉक, ये क्या है, स्कीमा है। जैसे कि ये स्कीमा है बॉल का, सपोज करिए ये बॉल का स्कीमा बच्चे ने बना लिया। अब बॉल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो इसी स्कीमा में वो ऐड करता जाएगा। ये जैसे कि सपोज करिए ये मिल्क का स्कीमा हो गया, ये स्कीमा उसका एप्पल का हो गया। तो इस तरह से स्कीमा क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इस तरह से बच्चा जो होता है वो चीजों को समझता है कि ये क्या चीज है और इसके साथ उसे कैसे रिएक्ट करना है। तो इस तरह से स्कीमा एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो बच्चा हर चीज के लिए एक सेपरेट स्कीमा बनाता है और इसी स्कीमा के थ्रू वो समझता है कि वो क्या चीज है। मतलब चीजों को समझने के लिए वो किसका यूज करता है, स्कीमा का यूज करता है। इस तरह स्कीमा के थ्रू बच्चा अपने एनवायरनमेंट को समझता है। हम ये भी कह सकते हैं कि स्कीमा के थ्रू बच्चा वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो वर्ल्ड को समझता है स्कीमा के थ्रू। अब देखिए मैंने आपको स्कीमा बता दिया, अब आ गया एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। जैसे कि मैंने पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जो मदर थी उसने अपने चाइल्ड को मिल्क दिया। तो जब उसने मिल्क दिया तो उसने मिल्क को देखा कि जो मिल्क का है कलर क्या है, व्हाइट है। उसके बाद जब उसने मिल्क का ग्लास टच किया तो उसने देखा कि वो क्या है, हॉट है। तो उसके बाद उसने उसको पिया, जब पिया तो उसको कैसा टेस्ट आया, स्वीट लगा। तो इस तरह से उसने मिल्क का एक स्कीमा बना लिया कि मिल्क व्हाइट कलर का होता है और वो टच करने पे हॉट होता है और पीने में स्वीट होता है। तो इसी जो मिल्क का उसने स्कीमा
बना लिया इस तरह से। अब मदर ने जो नई सिचुएशन दी, नई सिचुएशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यू सिचुएशन में मदर ने बच्चे को बटर मिल्क दिया। जब बटर मिल्क मीन्स छाछ दिया, तो जब बच्चे ने बटर मिल्क को देखा तो बच्चे ने देखा कि जो बटर मिल्क का कलर भी वाइट है। तो उसने जो उसका प्रीवियस स्कीमा था मिल्क का, कि मिल्क का भी कलर वाइट होता है, तो उसने उसी स्कीमा को बटर मिल्क पर अप्लाई कर लिया। उसने सोचा कि ये भी मिल्क है क्योंकि इसका भी कलर क्या है, वाइट है। लेकिन जब उसने उसको टच किया तो उसको कोल्ड लगा, मीन्स ठंडा लगा। और उसके बाद जब उसने पिया तो उसको टेस्ट में वो सॉल्टी और खट्टा लगा। तो उस समय बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। उस समय बच्चा जब उसको छूने पर उसका कोल्ड लगा और पीने पे वो खट्टा और सॉल्टी लगा, तो उस समय बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज होने पर वो किस में चला जाता है, डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। जब वो डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा तो उसके बाद मदर उसको बताती है कि बेटा ये मिल्क नहीं है, ये बटर मिल्क है, ये खट्टा होता है, नमकीन होता है और ठंडा होता है। तब जब मदर ने उसको बताया तो बच्चे ने क्या किया, जो उसका पुराना स्कीमा था मिल्क का, उसको वो चेंज करेगा। उसको चेंज करके वो बटर मिल्क के लिए न्यू स्कीमा बनाएगा। वो जो न्यू स्कीमा बनाएगा कि बटर मिल्क क्या होता है, बटर मिल्क ठंडा होता है और सॉल्टी होता है। तो इस तरह से जब वो बटर मिल्क का नया स्कीमा बना लेता है तो उसका जो कंफ्यूजन होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा और वो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो देखिए अभी मैं फिर से आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले क्या किया था, मदर ने जब बटर मिल्क दिया था बच्चे को, तो उसने जो बटर मिल्क था उसमें जो मिल्क का जो स्कीमा बना हुआ था उसको अप्लाई किया था। तो जब बच्चे या हम जब कोई प्रीवियस स्कीमा को नई सिचुएशन में अप्लाई करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन या आत्मीकरण। तो इस तरह प्रीवियस स्कीमा को जब उस बच्चे ने बटर मिल्क पे अप्लाई किया या एसिमिलेशन किया, तो इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन जब बच्चा कंफ्यूज हो गया तो उसके बाद बच्चा डिसइक्विलिब्रियम में चला जाएगा। उसके बाद बच्चा क्या करता है, अपने प्रीवियस स्कीमा में चेंज करता है। तो चेंज करके बच्चे ने न्यू स्कीमा बनाया। तो जब बच्चा जो अपने प्रीवियस स्कीमा को चेंज करके जब वो बटर मिल्क के लिए न्यू स्कीमा बनाना ही एकोमोडेशन या समायोजन होता है। इस तरह से जो एकोमोडेशन होता है वो जो पुराना स्कीमा है उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना और न्यू स्कीमा बनाना ही होता है। लेकिन एसिमिलेशन जो हमारा प्रीवियस स्कीमा बना हुआ है उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई करना होता है। तो इस तरह से एकोमोडेशन न्यू स्कीमा में को बनाना होता है। अब जब उसने न्यू स्कीमा बना लिया कि बटर मिल्क क्या होता है, कोल्ड होता है और सॉल्टी होता है, तो उसका कंफ्यूजन दूर हो गया और बच्चा इक्विलिब्रियम में चला गया। तो इस तरह से डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में जाना ही क्या है, एडेप्टेशन होता है। इस तरह से जो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाना ही एडेप्टेशन या अनुकूलन होता है। तो इस तरह जो बच्चे के अंदर जो प्रीवियस नॉलेज थी, जैसे कि जो उसने पुराना स्कीमा बनाया था, उसको जो न्यू एक्सपीरियंस बटर मिल्क का जो स्कीमा था उसके साथ जो उसने एडजस्ट किया वही क्या है, एडेप्टेशन है। तो इस तरह से प्रीवियस नॉलेज और न्यू एक्सपीरियंस के बीच में एडजस्टमेंट करना ही, उनके बीच में बैलेंस बनाना ही एडेप्टेशन होता है। तो इस तरह से जो एडेप्टेशन होता है वो बच्चा एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रोसेस के थ्रू एडेप्टेशन करता है। इस तरह से बच्चा सबसे पहले एसिमिलेशन करेगा, फिर डिसइक्विलिब्रियम में जाएगा, फिर एकोमोडेशन करता है और इक्विलिब्रियम में चला जाता है। तो इस तरह से बच्चा जो होता है वो खुद अपनी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रोसेस के थ्रू खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है या बनाता है। इसीलिए पियाजे बच्चों को
स्मॉल साइंटिस्ट बोलते हैं, क्योंकि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। राइज एंड क्रैक। अगर आपको कोई डाउट हो या आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।